दुनिया के लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर कहीं ना कहीं का उपाय बताता रहता है, सीवर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे, हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे कि सीवर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर बताते कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा। खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ दवाई तो ली, सब ली। हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे ओ जीजी, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक पे आ गई, अगली बार मत आना, तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सवेरे ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना, वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना, डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई सीवर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरे का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहाँ चले गए, महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बतावे, फिर उसके यहाँ चले गए, फिर उसकी सारी दुनिया में भटकते रहे। अब लोग भटकते नहीं है। अब तो साइकिल चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बता के चले जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप किसी सब्जी वाले से कह दो, आप किसी सब्जी वाले से कह दो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, जैसे कह दो कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, तो सब्जी वाला भी कह देता है, ए जीजी, वो सीवर वाला महाराज बताता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कितना बदल गया कल। पहले सब्जी वाला सब्जी बेचता था, अब हरतालिका तीज आती है, शिवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने की सोमवारी आती है, शिवरात्रि आती है, सब्जी वाले के ठेले पे भी धतूरा बिकने लगता है। सब्जी वाला भी धतूरा बेच देता है। बदल गया। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उपाय तरीका दवाई का भी है, उपाय तरीका पढ़ाई का भी है। हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस पर संपूर्ण देशवासियों के सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। किसी भी रूप में आपने शिक्षा दी, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, विद्याओं की हो, जो शिक्षक है वो शिक्षक है। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के गुरु हैं शिक्षा गुरु। प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सतगुरु। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के शिक्षक गुरु आते हैं। शिक्षक देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी से, मां जगतजननी जगदम्बा से, माता पार्वती जी से देव ऋषि नारद ने कहा, देखा तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव तत्व। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा नीलवारुकं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशा नीलवारुकं विभुं
विभुं